हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन के 899 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है, किस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO सीमा सड़क संगठन ने यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन की 899 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 4 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए आप 19 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 5,200 से 20,200 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ से आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, साइंस सब्जेक्ट के साथ किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप में, या फिर आपने यहाँ पर 2 साल की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कर रखा हो ड्राफ्ट्समैन सिविल का। और अगर आप हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस हिंदी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड स्टोर्स या फिर इंजीनियरिंग की। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। 18 से 27 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC, EWS के लिए 50 रुपये फीस है। SC, ST, PWD के लिए कोई फीस नहीं है। जिन कैंडिडेट को यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है वे ऑनलाइन मोड में अपना फीस पेमेंट करेंगे और उसकी एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट अपने फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट के नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्म सबमिट आपको किस एड्रेस पर करना है। गाइड, यहाँ पर आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म इस भर्ती के अंतर्गत भरना है और फिर उसे आपको इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। GREF सेंटर, DG कैंप, पुणे 411015। आपको इस एड्रेस पर अपना फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ अटैच करने हैं। उनका हार्ड कॉपी फोटो स्टेट करा के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पर सबमिट करने हैं फॉर्म के साथ। तो यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन में से फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे आप स्क्रॉल करते रहें। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ही आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जिसको आपको फिल करके सबमिट करना है। गाइड, आप जैसे ही इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और फिर उसे फॉर्म को यहाँ पर आपको अपने पेंसिल से फिल करना है। सबसे पहले गाइज, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम एंटर करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो।
तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से ही चेकआउट कर सकते हो कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर फॉर्म में अपना पोस्ट का नाम एंटर करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना कोड एंटर करना होगा, पोस्ट कोड। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर पोस्ट के सामने उसका कोड दिया गया है, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 2, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 4, यहाँ पर 3 पोस्ट कोड है। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड एंटर करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेटेस्ट यहाँ पर आपको अफिक्स करना है। उसकी डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अफिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके नीचे आप टिक कर देंगे ओके का। फिर यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन के सन हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर टिक करेंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर सर्विंग या रिटायर्ड किसी अधिकारी के सन या डॉटर हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका भाई सर्विस करता है ग्रीफ या फिर आर्मी में, अगर करता है तो आप यस टिक करेंगे, नहीं तो नो टिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और फिर उसे फॉर्म को यहाँ पर आपको अपनी पेंसिल से फिल करना है। ब्लू पेन से यहाँ पर आप अपना ये फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यहाँ पर यस टिक करेंगे, नहीं है तो नो टिक करेंगे। NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप यस टिक करें, नहीं तो नो टिक करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप CPL हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जम्मू और कश्मीर के माइग्रेट कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस टिक करेंगे, नहीं तो नो टिक करेंगे। आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो यस टिक करें, नहीं तो नो टिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर आप यहाँ पर स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं तो आप इस कॉलम में 1 एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो आप यहाँ पर 2 एंटर करेंगे। और यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने गेम में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आप 3rd एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट की डिटेल देनी है। और फिर जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके साथ आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके स्पोर्ट्स के सबमिट करने होंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने सर्विस की है। अगर की है तो ईयर में आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपको वेटेज बताना है अपने मार्क्स का, आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्क्स की वेटेज या परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। कोई एडिशनल क्लेम्ड है तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। टोटल परसेंटेज यहाँ पर आप अपनी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी आप एंटर कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस टिक करें, नहीं तो आप नो टिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है। कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको इन कॉलम्स में एक कॉलम में अपने नाम का एक कैरेक्टर एंटर करना है। और जब आपके नाम में सरनेम लगेगा तो फिर आपको एक कॉलम का स्पेस देकर अपना सरनेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। पहले आप डे मेंशन करेंगे, फिर मंथ करेंगे, उसके बाद आप ईयर यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट होम एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर करें। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, ये भी आपको पिन कोड के साथ यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अगर आपको फ़ीस जमा करानी है, जैसे कि आप जानते हैं जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फ़ीस है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी फ़ीस की डिटेल देनी होगी, जैसे कि बैंक का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर देना होगा। फीस पेमेंट के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ट्रांजैक्शन डेट देनी होगी, किस डेट को आपने फ़ीस पेमेंट किया है। अमाउंट देना होगा, कितना अमाउंट आपने यहाँ पर पे किया है। और अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, कॉलम नंबर 14 को। यहाँ पर गाइड आप कैसे अपना फ़ीस पेमेंट करेंगे उसके लिए हम आपको बता दें।
आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही फीस का एक सेक्शन दिया गया है और इसमें आपको आपकी फीस से रिलेटेड सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर गाइड हम आपको बता दें, कैंडिडेट को ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करते हुए आप ऑनलाइन अपना फीस पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट डिटेल एंटर करनी है। आपको सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी देखने को मिलेगी, रिक्रूटमेंट फीस। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है, स्टेट एंटर करना है, पिन कोड, अपना आधार नंबर और फिर आपको यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर एंटर करना है, ट्रेड एंटर करनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेड के, अमाउंट एंटर करना है, कितना अमाउंट आप एंटर करेंगे, कोई रिमार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको रिमीटर का नाम देना है, यानी कि जो फीस पेमेंट कर रहा है उसका नाम आपको देना है, अपना मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है। आई हैव रीड द एग्री के इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपको अपना फीस पेमेंट की जो ये डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे उसे चेकआउट करते हुए आपको वेरीफाई करना है और फिर आपको अपना फीस पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर देना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। और फिर यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फीस की एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। आप जो फीस पेमेंट करेंगे आपको एक रिसिप्ट यहाँ पर मिलेगी, उसका एक हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट ले लेना है, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर बाद में सबमिट किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे कि अगर किसी पोस्ट के लिए 10th रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप 10th एंटर करेंगे और उसके बाद अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, सब्जेक्ट और मार्क्स की डिटेल यहाँ पर फिर आपको देनी है। यहाँ पर आपको बताने हैं आपने अगर 10वीं की डिटेल आप दे रहे हैं तो उसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स थे टोटल और उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। क्वालिफिकेशन का नाम देंगे, पासिंग ईयर देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और फिर अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर कर देंगे इन्हें कैलकुलेट करते हुए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर ये पोस्ट है ड्राइवर, एमटी, रोड रोलर और ओईएम के लिए यहाँ पर आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भी देनी होगी। आपको बताना होगा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर कोई अन्य है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप एंटर करेंगे, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसका नाम यहाँ पर आप देंगे, यहाँ पर ये कब तक वैलिड है वो डेट आप एंटर करेंगे और रिन्यूअल अगर अप टू इफ़ एनी कोई रिन्यूअल है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की और अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी यहाँ पर आप अपने फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है अगर आप ड्राइविंग की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस कॉलम में आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस है तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा, हार्ड कॉपीज़ का अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। एक्सपीरियंस में अगर आपको डिटेल देनी है तो यहाँ पर नेम और एड्रेस देना होगा, एम्प्लॉयर यानी अपना अगर आपको एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब से कब तक का आपको एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ ड्यूटी आपको देनी होगी, मंथली सैलरी आपकी कितनी थी वो आपको बताना होगा, आप परमानेंट थे या फिर टेम्परेरी बेस पर कार्यरत थे वो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लेबर या फिर सीपीएल एक्सपीरियंस है आपको तो उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यूनिट या फॉर्मेशन देंगे जिसमें आप कार्यरत थे, कब से कब तक कार्यरत थे वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, टोटल मंथ और ईयर इनके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके यहाँ पर बताएंगे, ट्रेड बताएंगे किस ट्रेड पर आप कार्यरत थे, प्रेजेंट में आप अपना स्टेटस देंगे कार्यरत हैं या फिर जॉब छोड़ चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लेबर या फिर सीपीएल एक्सपीरियंस अगर है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना
मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार से लिंक है। फिर अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी एक हार्ड कॉपी भी आपको फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी अपने आधार की। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। कैपिटल लेटर्स में आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है, डेट एंटर करनी है जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर ये ऑफिस यूज के लिए है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अफिक्स करना है 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको अपना अफिक्स करना है और उस पर क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देने हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम, हाउस का नंबर यहाँ पर आपको अपना देना है, अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको राइट करने हैं यानी कि एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपना करना है। पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये डिटेल भी आपको अपनी एडमिट कार्ड की यहाँ पर फिल करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट आपको हमने बताया है स्टार्टिंग में ही किस एड्रेस पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर गाइज आपको अपना फॉर्म GREF सेंटर DG कैंप पुणे 411015 आपको इस एड्रेस पर अपना फॉर्म सबमिट करना है। इस एड्रेस पर आपका फॉर्म सबमिट होगा। आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक सुपर सब्सक्राइब एनवलप में फिल करने के बाद डालना है और उसके साथ आपको अपने जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर अन्य सर्टिफिकेट्स है उनके हार्ड कॉपी भी यहाँ पर आपको अटैच करने हैं और उनमें आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इस एड्रेस पर आपको फिर अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। लास्ट डेट से पहले लास्ट डेट यहाँ पर 4 जुलाई 2026 से इससे पहले आपका फॉर्म इस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पर जो दूर दराज क्षेत्र से हैं उन कैंडिडेट के लिए लास्ट डेट 19 जुलाई 2026 है। इससे पहले आपका फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। तो दोस्तों ऐसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।